नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कनाडा और भारत के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव और खालिस्तानी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप की। कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर गहरा गया है। हाल ही में कनाडा ने भारत के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया, जिसमें कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा भी शामिल है। यह कदम कनाडा की सरकार ने 14 अक्टूबर को उठाया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव आ गया है। आइए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब कनाडा में जून 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। इसके बाद से कनाडा की सरकार ने भारतीय राजनयिकों पर शक जताया कि वे इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में भी भारतीय अधिकारियों पर आरोप लगाए थे। हालांकि उस समय भी कनाडा ने कोई ठोस सबूत भारत के साथ साझा नहीं किया था। 14 अक्टूबर को कनाडा की सरकार ने भारत को एक राजनयिक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिक इस मामले में चल रही जांच के दायरे में हैं। भारत ने कनाडा के इस कदम को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कदम भारत को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित कनाडाई मिशन के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि कनाडा की सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे कदम उठा रही है और यह उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत ने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा लगातार भारत पर आरोप तो लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई सबूत देने से परहेज कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत के प्रति नकारात्मक रुख पहले से ही देखा जा रहा है और यह हालिया कदम उसी का एक विस्तार है। भारत ने संकेत दिए हैं कि वह इस विवाद में जवाबी कदम उठाने से हिचकिचाएगा नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा की ओर से लगाए गए आरोप बेतुके हैं और यह जांच के बहाने राजनीति करने का प्रयास है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अब भारत के पास अपने राजनयिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित है। भारत का मानना है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक गुटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उनकी वजह से वहां की सरकार इस तरह के विवादास्पद कदम उठा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के साथ इस मामले में किसी भी प्रकार के ठोस सबूत साझा नहीं किए गए हैं, जिससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि कनाडा की मंशा भारत को बदनाम करने की है। खालिस्तानी आंदोलन जो पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग करता है, 1980 और 90 के दशक में भारत में अपने चरम पर था। हालांकि भारतीय सरकार ने इसे सख्त कदमों के जरिए नियंत्रित कर लिया। विदेशों में बसे खालिस्तानी समर्थक विशेषकर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में अभ्युदय विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। यह स्थिति भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से तनाव का कारण बनी हुई है, क्योंकि वहां बसे खालिस्तानी समर्थकों का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव है। कनाडा और भारत के बीच यह विवाद राजनयिक संबंधों के लिए एक कठिन मोड़ है, जहां एक तरफ भारत ने कनाडा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है, वहीं कनाडा अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर भारतीय राजनयिकों पर कार्रवाई कर रहा है। अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच इस कूटनीतिक संकट का क्या परिणाम निकलता है और क्या इसका असर उनके आपसी रिश्तों पर लंबे समय तक बना रहता है। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।